जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग द्विघात समीकरण में पूर्ण वर्ग विधि को कैसे सॉल्व करते हैं ये जानेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया है कि द्विघात समीकरण 2y² + y - 4 = 0 के वर्ग को पूरा करके मूल ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो हमने यहाँ यह द्विघात समीकरण को यहाँ लिख लिया है और हमें पता है कि द्विघात समीकरण तब होता है जब वह ax² ± bx ± c = 0 के फॉर्म में हो। तो ये भी हमारा इसी फॉर्म में है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है, इसीलिए इसे हम पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि y² का गुणांक क्या है। तो यहाँ पे y² का गुणांक 2 है, तो हम क्या करेंगे, जो भी y² का गुणांक होगा उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें y² का गुणांक 2 दिया गया है, तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y² प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ हो जाएगा y/2 माइनस यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यह y को जो कि यहाँ इससे गुना हो रहा है इसको बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। तो हो जाएगा आगे कि y² प्लस y/2 माइनस 2 बराबर 0/2 जो कि हो जाएगा 0। तो हम इसे y² प्लस y/2 माइनस 2 = 0 लिख सकते हैं। अब हमें 2 फॉर्मूला याद रखना है। पहला कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है और एक a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² और a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। तो हमें क्या करना है, इसे पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो अब हमें यह दोनों फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि y² और y के बीच में कौन सा चिन्ह दिया गया है। तो यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और माइनस रहेगा तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमें प्लस वाला दिया गया है, यानी हम यहाँ पे प्लस वाला यानी a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम दरअसल करते क्या है कि a + b का होल स्क्वायर यानी a² + 2ab + b² को हम यह दोनों को इस फॉर्म में लाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यह दोनों को यानी y² प्लस y/2 को हम a² + 2ab + b² के फॉर्म में लाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें ये फॉर्म में लाना है तो हमें पहले सबसे पहले a² लाना होगा। तो a² लाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या हम इसे y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ a² पता चल गया, प्लस है तो प्लस, उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 और हमें पता ये जो a होता है वो क्या यही वाला a होता है, यानी इसमें भी जो कि a होगा और वो क्या हो जाएगा y। तो यहाँ पे लिख देंगे y गुना b, हमें यहाँ पर अब b लाना है। तो हमें क्या कर रहे थे कि y² प्लस y/2 को यहाँ पे हम ला रहे थे। तो अब क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे है उसको उस चीज़ से गुना करेंगे जो कि कट के y/2 आ जाए। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम b की जगह अगर 1/2 से गुना कर दें तो यह इससे 2 से कट के यहाँ y/2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे b का मान 1/4 हो गया और हमें क्या लाना रहता है प्लस b²। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, प्लस b² यानी यहाँ पे हमने 1/4 को b माना है, तो यहाँ पे अभी हमें 1/4 को b मानना होगा। तो b का स्क्वायर लाना है तो b² कर दिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किए, हमें a² लाना था तो y का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस था तो प्लस, 2 लाना है तो 2 से गुना कर दिए, उसके बाद a की जगह यहाँ पे y हमने किया है तो यहाँ पे भी y लिख दिए। अब यहाँ पे b लाने के लिए हमें b लाना है तो हमने यहाँ पे 1/4 से गुना कर दिया, क्योंकि हमें यह कट के y/2 लाना था इसीलिए। अब यहाँ पे हमने अपने मन से b माना है तो यहाँ पे हमें b² भी लाना है। तो क्या किए, 1/4 का होल स्क्वायर कर दिए। अब जब यहाँ पे हमें यह नहीं दिया गया था तो यह अपने मन से यहाँ पर 1/4 का होल स्क्वायर किया, तो अब फिर क्या करेंगे, उसी 1/4 का होल स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या है -2
बराबर 0। यहाँ पे हमने ये क्यों किया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला बन जाएगा जो कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमारा फॉर्मूला बन रहा है जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको a के जगह y प्लस b के जगह 1/4 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। उसके बाद क्या बचा, -1/4 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 4 का स्क्वायर होता है 16, -2 = 0। अब क्या करेंगे, ये हम जो माइनस वाला टर्म है उसको बराबर के इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये दोनों माइनस वाले टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा 1/16 प्लस 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे y प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं नीचे तो 1 हो जाएगा, और ये दोनों का लघुत्तम 16 और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 32। अब आगे हो जाएगा y प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 प्लस 1 हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर है इसको बराबर के इस तरफ लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा y प्लस 1/4 का होल 1/4 बराबर, हम क्या करें, यहाँ पे जो स्क्वायर था इसको बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा √33 डिवाइडेड बाय 16। और कभी भी आपको याद रखना है, जब भी स्क्वायर बराबर के इस तरफ आया जाए तो इसके साथ प्लस माइनस भी आता है। तो अब इसे आगे भी करेंगे तो लिखेंगे y प्लस 1/4 प्लस माइनस √33 का वैल्यू हो जाएगा √33 और √16 का वैल्यू हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है, द्विघात समीकरण में y का वैल्यू निकालना होता है, यानी y का मूल निकालना रहता है। तो यहाँ पे भी हम y का मूल ही निकालेंगे तो हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस √33/4, और ये प्लस 1/4 आ रहा था तो बराबर किस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -1/4। अब इसे आगे लिखेंगे कि y बराबर प्लस माइनस √33, और यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो बटे हो जाएगा 4 - 1। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ दिया गया, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसे अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग करके लिखते हैं कि y बराबर, एक बार प्लस में लिखेंगे प्लस √33 - 1 डिवाइडेड बाय 4, और एक बार लिखेंगे माइनस √33 - 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे y बराबर 2 हमें मूल निकला है जो कि है प्लस √33 - 1/4, और एक है √33 - 1 डिवाइडेड बाय 4। तो हमने इसे पूर्ण वर्ग विधि से बना लिया, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही था हमारा पूर्ण वर्ग विधि। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।